हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीआई एंड एसआई का सेकेंड क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीआई के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें है कि सीआई में सक्सेसिव इंक्रीज। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है। तो यहाँ पे ये की पॉइंट्स हैं एससीआई का। फर्स्ट में ये है क्या, एवरी 1 ईयर रेशियो सेम। मतलब अगर एक साल में जैसे कि 1 साल और 2 साल में डिफरेंस कितना है, रेशियो सेम है। तो उसी तरह 3 और 4 का जो रेशियो 3 साल और 4 साल 4 साल का रेशियो भी सेम होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि एवरी 2 ईयर्स रेशियो सेम, मतलब 2 साल का भी रेशियो सेम होगा। मतलब 1 ईयर्स और 3 ईयर्स के बीच में 2 साल का डिफरेंस है। और यहाँ पे 4, यहाँ भी 2 साल का डिफरेंस है। तो ये जो रेशियो रहेगा और ये जो रेशियो रहेगा वो भी सेम रहेगा। देख लीजिए 1:3। तो आगे जो वैल्यू भी आएगा वो भी सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है, अगर कोई चाहे तो इसे सॉल्व कर सकता है, लेकिन मैं इसे प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है आगे। ठीक है, मतलब ये 2 ईयर्स तक के लिए ठीक है, लेकिन उससे आगे बनाने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। लेकिन फार्मूला बता देती हूँ, x% + y% + x × y / 100। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका पहले ईयर में 10% है और दूसरे ईयर में 20% है, तो ये दोनों प्लस होगा। फिर आगे ये 20 और 10 इंटू हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 200 और डिवाइडेड बाय 100। तो ये 0 से 0 कट गया। तो ये 20 + 10 कितना हो गया 30%, और ये 2 मतलब 32% आ गया आपका। ये फॉर्मूला है, ये 2 ईयर्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसके आगे के लिए ये प्रिफरेबल नहीं है। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अ सम बिकम 6 times of itself in 16 years. Simple interest. ठीक है, at simple interest in what time it will 16 time itself. इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के लिए। तो यहाँ देखिए, आपको ये नहीं पता कि प्रिंसिपल क्या है, लेकिन ये पता है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो आप ये 16 ईयर्स में अपना 6 टाइम्स हो जा रहा है। ठीक है, मतलब ये आपके पास अगर 1 रुपये है तो 16 के साल के बाद वो 6 रुपीज़ में चेंज हो जा रहा है। माना ये वैल्यू बहुत कम है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका अमाउंट कितने में हो रहा है 16 ईयर्स। तो ये देखिए कि आपको कितना अमाउंट्स बढ़ रहा है इन सेंस मल्टीप्लाई तो 6 टाइम्स हो रहा है, लेकिन बढ़ कितना रहा है 6p से एक p माइनस करेंगे तो 5p इसका कितना है 500%। 500% कितने में आ रहा है 16 ईयर्स में आ रहा है। और यहाँ पूछा गया है कि अपने 16 टाइम्स कितने होगा, मतलब 16 टाइम्स तो कितने परसेंट बढ़ेगा 1500 टाइम्स। ठीक है, 100% टाइम्स। ओके, तो ये 5 का कितना मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है। 3 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से हमको 16 को भी 3 से इंटू कर मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको कितना आ जाएगा 48 ईयर्स। मतलब आपका जो अमाउंट प्रिंसिपल है वो 16 टाइम्स कब होगा 48 ईयर्स में हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ बोला गया है कि x2 का लोन, ठीक है, ऑफ ₹10,500, मतलब x ने लोन लिया है 10,500 का और 8% पे लिया है। एंड x एड सम मनी टू दैट एंड लैंड y, मतलब वो किसी से पैसा ले लिया, उसको 8% में लिया। उसके बाद क्या करता है वो उसमें थोड़ा सा अपना पास जो पैसे थे वो उसमें मिला देता है। ठीक है, और 10% में, मतलब जो वो लिया 8% में और वो दे रहा है 10% में, ठीक है, वाई को। एट द एंड एक्स गेट प्रॉफिट 660, और एक्स को प्रॉफिट भी 660 हो रहा है। मतलब ये कार्यक्रम इतना कर रहा है तो एक्स तो प्रॉफिट के लिए कर रहा होगा, तो 660 उसका प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है फाइंड व्हाट अमाउंट एक्स गिव टू वाई। यहाँ कहा जा रहा है कि एक्स कितना अमाउंट वाई को दिया है ये बताइए। ठीक है, बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये 8% में कर रहा है, ये 10% में कर रहा है। ठीक है, डिफरेंस कितना हो गया 2% ऑफ कितना 10,500। ठीक है, 2% ना वो एक्स्ट्रा कमा रहा है आगे देके, मतलब इसका सिर्फ बात कर रहे हैं।
वो जो ऐड किया मनी उसका बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ 2% इस पे अमाउंट कितना 210। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसे तो 660 मिल रहा है, तो ये 210 जब हम 660 से माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना बचा 450। और 450 है ये 10% का वैल्यू, 450 है ये 10% का वैल्यू। तो 10% इंटू करेंगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा 4500। मतलब एक्स अपने अमाउंट्स में कितना अमाउंट मिक्स किया था 4500। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है डबल गेम सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे है एक्स इन्वेस्ट सम ऑफ मनी रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्स किसी इन्वेस्ट करता है मनी, ठीक है। हियर मनी डबल 3 ईयर्स, मतलब 3 साल में उसका जो मनी होता है वो डबल हो जाता है। इन 15 मतलब वो यहाँ कह रहे हैं एवरी 3 ईयर्स में, मतलब हर 3 साल में उसका जो पैसा होता है ना जो उसने इन्वेस्ट किया वो डबल हो जाता है। तो ये पूछ रहा है यहाँ 15 ईयर्स में इट विल बी एक्स टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो यहाँ बोल रहा है 15 साल में वो कितना गुना बढ़ा हुआ होगा अपने प्रिंसिपल का। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हर 3 साल में मनी डबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बस यही बोला है, हर 1 साल की रेशियो सेम रहेगी, ये हमने आगे पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए 1 से 2 गुना हो गया, मतलब डबल हुआ। कितने में हुआ 3 साल में हुआ। तो हमको तो देखना है कि 15 ईयर्स में कितना हो जाता है। फिर देख लेते हैं सक्सेसिव मेथड जो मैंने आगे CAI के लिए बताया था, फिर 1 से डबल हो गया। फिर कितने साल में हुआ, यहाँ तो 6 ही साल हुआ है अभी तक। फिर डबल हो गया, यहाँ पे 9 ईयर्स, फिर डबल हो गया, यहाँ पे 12 ईयर्स, और ये फिर डबल हो गया। तो यहाँ पे टोटल ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका 15 ईयर्स हो रहा है। 15 ईयर्स में कितना हो गया आपका 32 गुना हो गया अमाउंट, ठीक है। मतलब जो आपने प्रिंसिपल लगाया तो उसको आपको 15 साल के बाद यहाँ पे 32 गुना मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन मैथड, इसे भी हम सक्सेसिव डिक्रीज की मेथड से सीखेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक्स परचेज अ लैपटॉप 55,000, ठीक है। 10% का डेप्रिसिएशन है हर ईयर्स। मतलब अगर आप किसी, आपको तो पता होगा जैसे कि आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़रीदा, आपने 2 दिन में यूज़ किया तो अगले दिन उसका अमाउंट जो आपने जिसमें आप परचेज़ किया वो तो डिक्रीज़ हो जाता है। मतलब अगर आप किसी चीज़ को 10,000 में ख़रीद के लाए हो और 2-3 दिन के बाद आप उसे 10,000 में ही बेचना चाहो तो वो नहीं बिकेगा, अमाउंट डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ही वही हो रहा है कि ये लैपटॉप परचेज़ करके लाया 55,000 में, और इसका लैपटॉप का जो डेप्रिसिएशन रेट है वो 10% है एवरी ईयर, ठीक है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लैपटॉप इन 2023 एंड व्हाट अमाउंट इट विल बी डेप्रिशिएटेड 2023। यहाँ पे ईयर है कि उसने 2020 में परचेज़ किया है, ठीक है। और पूछ रहे हैं यार 2023 में उसका अमाउंट क्या बचेगा लैपटॉप का। तो मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ पे 10% हो रहा है, तो 1/10 यहाँ, लेकिन बढ़ नहीं रहा है इंटरेस्ट, यहाँ पे घट रहा है। 10 से 1 लिए तो 9, तो यहाँ पे क्या बनेगा 10 to 9 10 to 9 10 to 9। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किए थे 1000 आ गया, और 7 का क्यूब 729, ये तो पता होगा। और यहाँ पे देखिए ये 55,000 पे इंटू करके मतलब परचेज़ करके लाया, तो ये 1000 इसको 55 से इंटू कर देंगे तो ये 55,000 हो जाएगा। और 79 को 55 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है 40,095। मतलब कि 3 साल के बाद उसका जो लैपटॉप है उसका वैल्यू मात्र इतना ही बचेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि अ सम ऑफ अमाउंट, ठीक है, अ सम ऑफ अमाउंट ऑफ 10,290 इन 3 ईयर्स, ठीक है, और 12,005 इन 4 ईयर्स। मतलब किस कोई अमाउंट प्रिंसिपल है, ठीक है, वो 3 साल में 10,290 रुपये बन जाता है, और 4 साल में 12,005 बन जाता है। देखिए कैसे बनता है, जैसे कि मैंने, और बोथ ऑन CI फाइंड द सेम, ठीक है। CI है ये बताया गया, और जैसे कि पहले पिछले पेजेस में मैंने आपको बताया कि हर ईयर मतलब एवरी ईयर द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट सेम, एंड एवरी 2 ईयर्स द प्रिंसिपल एंड
amount are ratios are same and every 3 years principal and amount ratio is same। ठीक है, मतलब हर साल सेम होगा। तो यहाँ पे कितने साल का डिफरेंस है, यहाँ पे आपका 1 साल का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप 1 साल का डिफरेंस है 1, तो ये अमाउंट आपने यहाँ लिखा और ये अमाउंट यहाँ लिखा। आप दोनों का रेशियो निकालिए, तो दोनों का रेशियो कितना आएगा 201 और 643। ठीक है, सॉरी रेशियो आपका 6:7 आएगा। तो 6:7, तो यहाँ पे कितने साल में हुआ आप इस बेस से निकाल सकते हो 3 ईयर्स। आप 3 साल का निकालो, 4 साल का निकाल के क्यों देखोगे, 3 साल का ही निकाल के देखो। तो आपका सबसे पहले अमाउंट क्या था 6:7 ये हो गया 3 साल में। 3 साल में 7 का क्यूब 343, और ये आपको 3 साल में कितना बना है 10290। इसको कितने बार में मल्टीप्लाई करोगे जो आपका ये अमाउंट आएगा 30 बार में। तो आप ये इस अमाउंट को भी 30 बार में इंटू कर दोगे तो कितना होगा, तो ये आपका रियल प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। एक सिंपल तरीका, बस इसकी प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है बोला गया है कि ए 5800 इन 2 पार्ट्स में लैंड करता है, मतलब देता है। ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट होता है वो 16% में देता है सिंपल इंटरेस्ट में, और जो दूसरा पार्ट होता है वो 20% में देता है, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट में देता है। ठीक है, लेकिन और ये दोनों जो लैंड किए जा रहे हैं वो 3 साल में लैंड किए जा रहे हैं। इफ़ द टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 3 years 368.83 and then find the amount at 16% इंटरेस्ट, मतलब 16% वाला क्या कितना अमाउंट बचा, ये कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको हम बहुत तरीके के मेथड से बना सकते हैं। चलिए एलिगेशन मेथड से हम बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 16% है और यहाँ पे 20% है। एलिगेशन से थोड़ा सा मिसिंग जा रहा है, और यहाँ पे 48% सिंपल इंटरेस्ट कैसे हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए कि 10%, हाँ यहाँ से हम रेशियो अपना निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपने कितने पे लैंड किया 16% हो गया, और 16% कितना होता है 4/25। 20% कितना होता है 1/5। ठीक है, तो ईज़िली कैलकुलेट हो जाए, इसलिए 5 की जगह पे हम 10 कर देंगे और 1 की जगह पे 2 कर देंगे। तो 10 से 12, 10 से 12, 10 से 12, 1728। इंटरेस्ट कितना है 72.8%। ठीक है, और इसी प्रकार इसका तो पता है 16% और 3 ईयर्स में 48% हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे वो लिखा हुआ है कि ये 48% है और ये 72.8% है। और लेकिन और जो ये 50 है उस 5800 उसमें 3683 कितना परसेंट है, तो ये यहाँ पे 3683 से कैलकुलेट किए, 5800 से ऐसे किए, तो आपका 63.5 आया। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको सबसे बड़ा अमाउंट क्या लग रहा है, ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखिए, और ये सबसे छोटा जो है ये उसमें इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिखें, और जो भी रेशियो आएगा वो है यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो। ठीक है, तो आप आराम से कॉस्ट प्राइस मीन्स वो प्रिंसिपल्स का रेशियो, मतलब आप फर्स्ट स्कीम में आपने जो और सेकंड स्कीम में जो लगाया है उसका रेशियो। तो आपको यहाँ पे बताना है कि 16% आप का अमाउंट जो था उसमें आपने कितना किया। तो यहाँ पे टोटल आपका अमाउंट कितना है 5800, यहाँ पे 3 इंटू 5800 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 और कैलकुलेट करोगे तो 2175 वो अमाउंट है जो आपने 16% पे लगाया है। ठीक है, अब चले पढ़ते हैं ट्री मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इससे अगर आप प्रैक्टिस करोगे और इसको फॉलो करोगे तो आपका क्वेश्चन और आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ट्री मेथड यहाँ पे जैसे कि आपका प्रिंसिपल वैल्यू आपको नहीं पता। ठीक है, ओके, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 3 है। ठीक है, सॉरी ये आपका टाइम 3 है। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी
आप पहले, हाँ, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है ना कि आप जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, मान लिया 1/5 कर लिया, ठीक है। और ये जो 5 है इसको आपने ऐसे बनाना है कि आपको उससे सारा का इंटरेस्ट निकल जाए, मतलब ऐसा कुछ मान लेना है। तो ये आपका 1/5 है, तो वो आप 5 का मल्टीप्लाई 1 to 5 आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो आपका ईजिली टूट जाए। तो जैसे कि यहाँ सिंपल इंटरेस्ट रहा तो 1/5 मतलब 20%, तो 1/125 का 20% तो 25 ही होगा। सेकेंड ईयर में भी 25 होगा और थर्ड ईयर में भी 25 होगा। तो ये आपका आसानी से निकल जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा कि आपके पास 125 रुपीज़ है, ठीक है, प्रिंसिपल। आप फर्स्ट ईयर तो आपको 25 मिला, लेकिन हम जैसे बताए थे कि 25% है, उसका भी 5% आपको आगे लगेगा। और तीसरे ईयर 25% का 5%, उसका ये जो है उसका 5%, और ये जो 5 है उसका भी 5%, टोटल करा जाए तो 6%। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि देखिए सिंपल इंटरेस्ट का जो फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट आया है और जो सेकंड ईयर में इंटरेस्ट आया है वो दोनों तो सेम है। और जो ये वाला अमाउंट है, मतलब ये जो इंटरेस्ट आया हुआ है और जो ये दोनों इंटरेस्ट आए ये तो सेम है। डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये जो इस पे जो इंटरेस्ट आया है और जो इस पे इंटरेस्ट आया है और जो इस पे का इस यहाँ इंटरेस्ट है और जो इसका इंटरेस्ट है, ये है डिफरेंट, ठीक है। तो ये ईज़िली सॉल्व करने का बस यही तरीका है कि देखिए यहाँ पे है कि A3 है, A3 का इंटरेस्ट A2 और ये सिंपल इंटरेस्ट का है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का ही A3 है तो इसका A2 इसका A और A2 का A फिर 1 डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आराम से निकल सकता है। इसका यहाँ से फॉर्मूलेट होता है 3A+1 से, ठीक है। और R% इज इक्वल टू 1/A से आप परसेंटेज निकाल सकते हो। और P इज इक्वल टू 80 और P इज इक्वल टू 5 जैसे कि दिया हुआ है, तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है